एक बार एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था कि तभी उसे एक अंडा मिलता है। दरअसल वो अंडा बाज का था। बाज मतलब ईगल। अब जब वो आदमी अपने आसपास देखता है तो उसे अपने पास ही में एक मुर्गी का घोंसला दिखाई देता है जिसमें और भी बहुत सारे दूसरे अंडे रखे हुए थे। तो उस आदमी को लगता है कि ये अंडा इस घोंसले में का ही है जो शायद बाहर गिर गया है। तभी वो आदमी बिना ज्यादा सोचे समझे उस अंडे को उस मुर्गी के घोंसले में रख देता है और वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं, लेकिन वो जो अंडा था वो बाज का था। तो उस अंडे में से बाज का बच्चा निकलता है और बाकी जो दूसरे अंडे थे उन अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। अब वो जो बाज का बच्चा था वो उन्हीं मुर्गी के बच्चों के साथ रहने लगता है, उन्हीं के साथ खेलता है और वो मुर्गी के बच्चे जो भी खाते वो भी उन्हीं के साथ कीड़े मकोड़े खाने लगता है। और वो बाज का बच्चा कभी भी आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो भी अपने आप को एक मुर्गी ही समझ रहा था। अब साल गुजरते जाते हैं और वो बाज का बच्चा बड़ा होने लगता है। तो एक दिन जब वो बाज का बच्चा ऐसे ही बाकी मुर्गी के बच्चों के साथ टहल रहा होता है कि तभी वो आसमान में देखता है और उसकी नज़र एक बाज पर पड़ती है जो बहुत ही ऊंचाई पर आसमान में बादलों को चीरता हुआ उड़ रहा था। जब वो बाज का बच्चा उसे देखता है तो उसके साइड में एक मुर्गी का बच्चा था। वो उस मुर्गी के बच्चे से पूछता है कि वो कौन सा परिंदा है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो वो मुर्गी का बच्चा उसे कहता है कि वो एक बाज है जो कि पक्षियों का राजा होता है और वो आसमान के लिए ही बना है। वो इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है जो कि हम नहीं उड़ सकते हैं, हम सिर्फ जमीन पर ही चल सकते हैं। तो बाज का बच्चा जमीन की तरफ देखता है, फिर अपने पंख की तरफ देखता है और फिर से वो आसमान की तरफ देखता है। लेकिन वो बाज का बच्चा अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो हमेशा से एक झूठ में जी रहा था कि वो एक मुर्गी है। और एक दिन आता है जब वो उन्हीं मुर्गी के बच्चों के साथ एक मुर्गी की तरह मर जाता है। इसीलिए नहीं कि वो उनमें से एक था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने भी उसे ये नहीं बताया था कि वो एक बाज है और वो आसमान के लिए बना है। इसी तरह अगर आप भी मुर्गियों के बीच में रहते हो तो आपको भी एक बाज की तरह आसमान में उड़ना मुश्किल लगता है और आप उसी माइंडसेट में रहते हुए कभी कोशिश भी नहीं करते हो। कोशिश करना तो छोड़ो, कभी सोचते भी नहीं हो। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप भी एक दिन अंबानी की तरह बड़ी बड़ी कंपनियां बनाओगे। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपके अकाउंट में एक दिन करोड़ रुपए होंगे। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर फॉरेन कंट्री की ट्रिप पर जाऊंगा। आपको अभी भी ये मजाक लग रहा होगा कि ये बातें सिर्फ बोलने के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि आपके माइंड में ये सब सोचने की एबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि आप मुर्गियों के बीच में बड़े हुए हो। मुर्गी जितना ही सोचोगे उड़ नहीं सकते हो। लेकिन कुछ लोग थे जो मुर्गियों के बीच पैदा तो हुए, लेकिन उनका असर उन्होंने अपने ऊपर नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा सोचा और बड़ी चीज़ें हासिल की, जिन्हें आज लोग सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं, शाहरुख खान के नाम से जानते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम से जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सोचा, और शुरुआत ऐसे ही होती है, सोचने से। मैं आपको बता दूं कि धीरू भाई अंबानी जब बहुत गरीब थे तो वो तब भी एक महंगी चाय की शॉप में जाकर चाय पिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि उस चाय की दुकान पर जो लोग आते थे वो बड़ी सोच वाले लोग होते थे और वो लोग अपनी बिजनेस मीटिंग्स के लिए उस टी शॉप पर आते थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनका आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो अपना सर्कल समझदारी से चुनो।